हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट मैंने आपको सॉल्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 एनसीईआरटी बुक के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड से रिलेटेड, जो बोर्ड में जिसके कॉन्सेप्ट, रीजनिंग क्वेश्चंस एंड डेफिनेशंस, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक बताऊंगा। ध्यान से देखिए और बने रहिए। क्लियर? देखिए सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो है आपका एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है। थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है वो आपका रेडॉक्स में, रेडॉक्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। क्लियर? तो आपको बस मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये ऐसे टॉपिक्स होंगे जो बोर्ड में इसके क्वेश्चंस रिपीट ही करते रहते हैं, जो फिक्स क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, सब स्कूल में जो टीचर होते हैं, एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, जनरली बताया था चैप्टर 3 में आपका नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स आता ही आता है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होगा। नर्स्ट इक्वेशन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है चैप्टर 3 का, वो आएगा ही आएगा। फैराडे आए ना आए, कंडक्टिविटी पे आए ना आए, कोलरॉश आए ना आए, लेकिन नर्स्ट आएगा। और नर्स्ट के साथ मक्खन लगा के दे देता है गिब्स के क्वेश्चंस। क्लियर? तो आपको मैं दिखाता हूं, टॉपिक्स नोट करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 एनसीईआरटी। पहला जो है आपका इंपॉर्टेंट वो है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। सेकंड लॉ पे क्वेश्चन नहीं आते, बहुत रेयर आते, बहुत रेयर, बहुत ज्यादा। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इंपॉर्टेंट है। प्रथम नियम माइकल फैराडे का, माइकल फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ माइकल फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट विद न्यूमेरिकल, स्टेटमेंट प्लस न्यूमेरिकल। अच्छा, अब तो वेटेज भी ज्यादा है क्योंकि 10 ही चैप्टर है आपके टोटल। तो जैसे नर्स तो फिक्स ही है, नर्स को मैं इसके बाद लिख देता हूं, चलो। लेकिन फैराडे भी इंपॉर्टेंट है, फैराडे भी इंपॉर्टेंट है। फैराडे के सेकंड लॉ पे बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, बहुत ही रेयर। तो उसको करो ना करो, फैराडे फर्स्ट लॉ करना ही पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, पहला। सेकंड डाल देते हैं नर्स्ट पे, नर्स्ट इक्वेशन, न्यूमेरिकल 100% आएगा। 100% मतलब प्लस प्लस करके डाल लो, 100% आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। पेपर इसके बिना तो बन ही नहीं सकता, नर्स्ट इक्वेशन के बिना तो क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनता। अब किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, नर्स्ट का क्वेश्चन 100% आता है। क्लियर? ठीक। इसके अंदर एक और है थर्ड, गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गिब्स को कभी कभार 5 नंबर में डाल दिया जाता है, नर्स के साथ, नर्स को मिला के। गिब्स एनर्जी प्लस नर्स्ट, प्लस नर्स्ट। फोर्थ आपका आता है बैटरीज में आपका है सेकेंडरी बैटरी में एक है, उसका नाम है लेड स्टोरेज बैटरी। क्या नाम है? लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी इंपॉर्टेंट है। लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी बैटरी में आता है, सेकेंडरी सेल में, सेकेंडरी बैटरी में, इंपॉर्टेंट है इसका। इन्वर्टर में, गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में जितनी भी आपकी बैटरीज जनरली लगी होती है, सारी की सारी आपकी लेड स्टोरेज बैटरी होती है। क्लियर? सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। इसमें फिफ्थ है आपका कोलरॉश लॉ। क्या नाम है? कोलरॉश लॉ, कोलरॉश लॉ। न्यूमेरिकल, स्टेटमेंट विद न्यूमेरिकल, स्टेटमेंट विद न्यूमेरिकल।
न्यूमेरिकल के साथ की स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है भाई, क्लियर। सिक्स्थ आता है आपका कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे न्यूमेरिकल। कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है जी, कंडक्टिविटी पे न्यूमेरिकल। क्लियर है। तो ये आपके 6 टॉपिक्स हैं जो बहुत ही हार्डकोर टॉपिक्स हैं, जो रिपीटेडली यूज होते हैं। पहला है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फिर नर्स्ट इक्वेशन, फिर है गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स के साथ कभी कभी नर्स्ट भी दे देता है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा। फिर है लेड स्टोरेज बैटरी पे रिएक्शन। अच्छा, इसकी जो रिएक्शन है लेड स्टोरेज की, वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दोनों लिखनी होती है। बेसिकली इसकी रिएक्शन लिखनी होती है दोनों, और दोनों को मिला के आपको इसकी ओवरऑल रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, क्लियर। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है, नोट सही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको मैं पूरे नोट्स प्रोवाइड करूंगा, क्लियर। चलिए वीडियो को यही खत्म करते हैं, टेक केयर।